जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। देखिए, आज 29 अक्टूबर है और आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही सकते हैं, साथ में आप 2021 के सारे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मंथली करेंट अफेयर की वीडियोस है सब में फ्री लिंक है, तो आप वहां जाके जो है सारी पीडीएफ को जनवरी से लगाए अब तक की सारे पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में देखिए, अभी मैंने जो आपका अक्टूबर महीने का मंथली करंट अफेयर है इसका पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया है। तो पार्ट 1 की जो वीडियो है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक कीजिए और उसकी पीडीएफ भी आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं इस चैनल पे, और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है। तो देखिए, जो आपका गोवा है ये खुले में शौच मुक्त भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि पूरा राज्य ही खुले में शौच से मुक्त हो गया। देखिए, गोवा जो है बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 हुआ है, और अगर मैं प्रश्न के रूप में बनाऊं तो कम से कम 4 प्रश्न आपके तैयार होंगे, लेकिन 4 लाइन में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए, गोवा जो है ये हर घर में खुले से शौच मुक्त यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि ओडीएफ बन गया है, ठीक है। और साथ में ये हर घर में बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। और देखिए, गोवा ने एक और अचीवमेंट लिया था इससे पहले। गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य भी बना था। और इसके अलावा गोवा ने गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% लक्ष्य भी हासिल कर लिया था। गोवा ने कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली खुराक भी पूरी कर ली है। तो देखिए, गोवा हर चीज़ में चैंपियन बन चुका है। गोवा के बारे में मैंने आपको 5 चीज़ें बताया। गोवा जो है 5 चीज़ों में नंबर 1 हो गया है, जैसे कि खुले में शौच से मुक्त पहला राज्य बन गया है गोवा। और साथ में क्या बन गया है, गोवा जो है ये हर घर में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य भी बन गया है। गोवा हर घर जल मिशन के तहत नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और क्या बना है, गोवा जो है ये जितने भी गरीब जरूरतमंद हैं सबको मुफ्त में राशन देने वाला 100% जो है लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। और साथ में कोविड टीकाकरण में भी नंबर 1 पे है, इसने 100% जो कोरोना की पहली खुराक थी उसका टीकाकरण पूरा कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और गोवा के बारे में बता दूं कि गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रमोद सावंत, और राज्यपाल का नाम है एस श्रीधरन पिल्लई। अगला प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस यानी कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब मनाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस को हम 28 अक्टूबर को मनाते हैं, और ये दिन वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया था, यानी कि स्थापित किया गया था, जो कि यूनेस्को का एक सदस्य है। और इस वर्ष इसका 20वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन मतलब जो संस्करण है ये आयोजित हो रहा है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म एसोसिएशन है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वर्तमान में सयोको किनोशिता, और इसके संस्थापक हैं कौन, जान हलास। और इस संगठन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म एसोसिएशन की स्थापना 1960 में एनेसी फ्रांस में की गई थी। तो याद रखिएगा, 28 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस यानी कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाते हैं। तीसरा कि फ्लो बीच के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो देखिए, फ्लो बीच कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं मनोज बाजपेयी। और देखिए, कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट किए गए हाल ही में उनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं मनोज बाजपेयी के साथ साथ। तो फ्लो बीच के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, मनोज बाजपेयी बने हैं। और अभी हाल ही में मास्टर कार्ड वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मैग्नस कार्लसन को। और आपका जो TAGG एक टेक संचालित लाइफ स्टाइल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, तो इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बनाए गए थे। और देखिए, क्वाइन DCX जो कि चर्चा में था अभी हाल ही में, तो देखिए क्वाइन DCX के 2 एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे अभी हाल ही में। अमिताभ बच्चन को क्वाइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, और क्वाइन DCX फ्यूचर यही है कैंपेन के लिए आयुष्मान खुराना को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और देखिए, फायर बोल्ट के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने थे। और देखिए, भारत में रूसी फिल्म समारोह के जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये अब इम्तियाज अली बने अभी हाल ही में, रिसेंटली मैंने बताया भी था 1 हफ्ते पहले। और जो आपका मोबाइल फोन निर्माता कंपनी रियलमी है इसके ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल बने थे। एडिडास की अभी हाल ही में वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई थी, दीपिका पादुकोण। तो ये 8 है जो ब्रांड एम्बेसडर मैंने बताया, इसको रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो नवा है मनोज बाजपेयी,
इनको फ्लो बीच का नया ब्रांड बनाया गया है। और चौथा प्रश्न की हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका फैजाबाद रेलवे स्टेशन है ये आप अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। देखिए एग्जाम में इसी प्रश्न में आप लोग गलती करेंगे, कैसे करेंगे, मिलते जुलते से रामायण कैंट, राम जन्मभूमि कैंट, ऐसे मतलब कंफ्यूजिंग वाले जो है ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, लेकिन आपको वहां पे अपने कदम डगमगाना नहीं है। याद रखिएगा फैजाबाद रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट बन गया है, ठीक है। देखिए इससे पहले भी योगी सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया था, अब वहां के रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। देखिए इससे पहले एक और रेलवे स्टेशन था मुगल सराय रेलवे स्टेशन, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर, और मंडुआडी जो आपका रेलवे स्टेशन था इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया था। तो ये सभी चेंजेस याद कर लीजिए। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे किस देश को सुरक्षित जमाओं के रूप में 3 अरब डॉलर और 1.2 अरब डॉलर तथा 1.5 अरब डॉलर मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हो गया है। तो देखिए सऊदी अरब ये उधार देगा पाकिस्तान को। देखिए पाकिस्तान बिल्कुल भिखारी हो चुका है। अब ये अपने पैसे कहाँ पे खर्च करता है, बॉर्डर पे जो है गोला बारूद और आतंकवाद को बढ़ावा देने में, इसीलिए इसकी ये हालत है। तो एक मतलब पुरानी कहावत भी है कि नीयत ही नहीं सही है इनकी, तो ससुरे विकास क्या करेंगे, ठीक है। तो अपनी नीयत को हमेशा देखिए सही रखिए, किसी का भी मतलब देखिए अपने आस पड़ोस में किसी से जलना नहीं चाहिए आपको। अगर आपके बगल में कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की को देखकर मत जलिए और अपने काम में ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो हो सके एक दिन आप उससे ज़्यादा जो है उन्नतिशील व्यक्ति बन जाए, उससे धनवान बन जाए, उससे आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर किसी को जलाना है तो अपनी तरक्की से जलाओ, किसी की फालतू में मतलब तरक्की से मत जलो। तो आज से अपने दीवार पे लिख कर चिपका दीजिए कि मुझे अब जो है किसी से जलन नहीं रखना है, मुझे इतना तरक्की कर लेना है कि लोग खुद ब खुद हमसे जले, ठीक है। और अगर आपसे लोग जलना शुरू कर देंगे तो मान के चलिए कि आपने तरक्की कर ली है। तो यही इसका लक्षण है तरक्की का, कि जब आप पॉपुलर होंगे और तरक्की करेंगे तो लोग आपसे जलेंगे। तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की। सऊदी अरब जो है पाकिस्तान को क्या करेगा, पाकिस्तान को जो है उधार में तेल देगा, पेट्रोलियम तेल। देखिए सऊदी अरब सरकार जो है ये तत्काल 1 साल के लिए पाकिस्तान के खाते में 3 अरब अमेरिकी डॉलर जमा करेगी और कम से कम अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम के पूरा होने तक इसे जारी रखेगी। और देखिए सऊदी अरेबिया की बात करें जो इतना बड़ा दान दे रही है पाकिस्तान को, देखिए सऊदी अरब जो है मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित आपका है एक देश और कैपिटल इसकी रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल, और यहाँ के किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया और जनसंख्या है 3.48 करोड़। छठवां प्रश्न की हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ये मिसाइल कितनी दूर तक अपना लक्ष्य भेज सकती है। तो देखिए जो अग्नि 5 मिसाइल है इसका जो मारक क्षमता है ये 5000 किलोमीटर है। ये 5000 किलोमीटर बहुत हो गया, ठीक है। तो 5000 किलोमीटर जो है अग्नि 5 मिसाइल का मारक क्षमता है। देखिए हाल ही में जो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO है, इसने 27 अक्टूबर 2021 को ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से शाम को लगभग 7:50 पर इस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था। देखिए जो अग्नि 5 है तो ये एक परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसको हम ICBM कहते हैं। तो ये जो है एक ICBM है जो 3 चरणों वाले ठोस इंजन वाले ईंधन का उपयोग करती है, यानी कि इस मिसाइल में जो है 3 चरणों वाला जो ठोस इंजन है ये लगाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा अग्नि 5 क्या है, एक सतह से सतह पर मार करने वाली ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और अभी हाल ही में इसका 27 अक्टूबर को परीक्षण किया गया है उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है। और देखिए कुछ मिसाइलों के नाम मैं आपको बताऊंगा और इनकी मारक क्षमता। तो ये मिसाइल होंगे अग्नि रेंज के ही। देखिए अग्नि रेंज के जो पहला मिसाइल था जो इसका नाम था अग्नि 1। अग्नि 1 की मारक क्षमता थी 700 से 800 किलोमीटर, ठीक है। और अग्नि 2 की रेंज थी 2000 किलोमीटर से अधिक। उसके बाद फिर नया इसका वर्जन आया अग्नि 3। अग्नि 3 जो है इसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर थी। और उसके बाद फिर आया अग्नि 4, ये 3500 किलोमीटर यानी कि 3500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता थी। अब इसका बाप आ गया है अग्नि 5, ठीक है। ये 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार कर सकता है। और ये एक ICBM है यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है
अग्नि 5, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अब तैयारी चल रही है अग्नि प्राइम की, ठीक है। देखिए अग्नि प्राइम यानी कि अग्नि पी जो है ये एक कैनिस्टर मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता कितनी होगी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में, और ये अग्नि 1 मिसाइल की जगह लेगा। यानी कि जो पुराना वाला अग्नि मिसाइल था अब इसको हटा दिया जाएगा, बाकी सारे रहेंगे। अब इसके जगह पे अग्नि पी यानी कि अग्नि प्राइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैनिस्टर मिसाइल होगा, इसकी मारक क्षमता कितनी होगी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में, और ये अग्नि 1 की जगह लेगा। तो ये थे अग्नि रेंज के सारे मिसाइल, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए किस योजना को शुरू किया। तो देखिए अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए कृषि उड़ान 2.0 योजना को शुरू किया है। देखिए जो कृषि उड़ान 2.0 योजना है इसके तहत कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए उत्तर पूर्व पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के हवाई अड्डों में कार्गो से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। और 8वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए अभी हाल ही में बलदेव प्रकाश को भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपॉइंट किया है। देखिए जो बलदेव प्रकाश हैं इनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख या 10 अप्रैल 2022 जो भी पहले हो उससे 3 साल के लिए होगी। और जो आपका जम्मू कश्मीर बैंक है देखिए इसके सीईओ हैं आर के छिब्बर, मुख्यालय इसका श्रीनगर में है, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को की गई थी। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता की। तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं इन्होंने डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल यानी कि गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारत है ये अपने मित्र देशों के साथ दुनिया के जो रक्षा निर्माण उद्योग के लिए एक प्रमुख आउटरीच है, तो उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है नई दिल्ली में उनके साथ में मिलकर नई दिल्ली में डेफ एक्सपो 2022 के लिए इन राजदूतों के राउंड टेबल मीटिंग की अध्यक्षता की। और देखिए आपने डेफ एक्सपो के बारे में सुना होगा। जो आपका डेफ एक्सपो होता है ये जो है भारत इसके मतलब भारत इसका आयोजन करता है डेफ एक्सपो का, और ये विभिन्न जगहों पे कभी लखनऊ में, कभी गुजरात में, कभी कहीं आयोजित होती है, ठीक है। तो एक तैयारी भी चल रही है जिसका अनाउंसमेंट अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने किया कि जो आपका डेफ एक्सपो 2022 अगले साल आयोजित किया जाएगा, ये एशिया का सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अनाउंस की गई। और जो सबसे खास बात आपको याद रखनी है जो प्रश्न के रूप में एग्जाम में मिलेगी कि अभी हाल ही में डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की। तो ये किया राजनाथ सिंह ने। यानी कि अगले साल जो आपका 2022 में डेफ एक्सपो आयोजित होने वाला है उसकी तैयारी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई, कैसे क्या करना है, क्योंकि यार सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना है और किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने से पहले किसके साथ हमें कार्यक्रम करना है, क्या प्लानिंग होगी, ये सारी की जाती हैं। और 10वां प्रश्न की आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान दोनों जगहों पे संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो इसकी एक हाईलाइट मैं आपको दूंगा यहाँ पे। देखिए आपको लिखा हुआ क्या पार्टिसिपेंट, यानी कि टोटल 16 टीमें जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। किसमें, देखिए इस साल का जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 होगा इसमें 16 टीमें खेलेंगी, और ये जो है 17 अक्टूबर को शुरू हो गया है, 14 नवंबर 2021 तक खेला जाएगा। टोटल 45 मैचेस खेले जाएंगे इसमें, और ये T20 फॉर्मेट इंटरनेशनल में खेला जाएगा। और देखिए जो आपका ये टूर्नामेंट होगा ये ग्रुप स्टेज एंड नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जाएगा। और इसकी लोकेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन ही है जो आपका आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है ये जो है यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में खेला जाएगा। देखिए जो आपका आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 है तो इसकी शुरुआत मैंने बताई आपको 17 अक्टूबर 2021 से हो चुकी है, और इस इवेंट का समापन कब होगा 14 नवंबर 2021 को दुबई में 2 सर्वश्रेष्ठ टीमों के निर्णायक मैच यानी कि जो फाइनल मैच होगा इसका 14 नवंबर 2021 को दुबई में खेला जाएगा। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया। तो देखिए अभी हाल ही में फ्रांस ने जो है एक सैन्य संचार उपग्रह जिसका नाम है सिराक्यूज 4A इसको लॉन्च किया था। देखिए फ्रांस ने एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को उसकी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जिसे फ्रांच गयाना यानी कि फ्रेंच गयाना से वहाँ की कौर नाम के एक प्लेस से जो है एरियन 5 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
और इसको जो है यानी कि जो आपका ये सिराक्यूज 4A है, इसको दुनिया भर में फ्रांस के सशस्त्र बलों को तेजी से और सुरक्षित रूप से संवाद करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि जो सशस्त्र बल हैं किसके, फ्रांस के, तो मान लीजिए ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं फ़ोन से या फिर वायरलेस से जो भी है, तो उसके लिए इस सिराक्यूज 4A को जो है बनाया गया है, इस उपग्रह को। तो ये संचार उपग्रह है, सैन्य संचार उपग्रह। कौन सा? सिराक्यूज 4A नाम का जो ये उपग्रह है। और 12वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने गो ग्रीन योजना शुरू की? तो देखिए, इस गो ग्रीन योजना को गुजरात की सरकार ने शुरू किया है और इस योजना का उद्देश्य ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी अंकुश लगाना है। गुजरात की बात करें तो देखिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। तो ये था गुजरात के बारे में डिटेल, नोट कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो अभी जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि भारतीय सेना हर साल किस तिथि को इन्फेंट्री डे मनाती है, बताइए। अगला प्रश्न आपके लिए कि विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया जाता है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किसे पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट ब्रांड लॉन्च किया, बताइए। और पांचवा कि भारत और किस देश ने 26 अक्टूबर को अपना 8वां नवाचार दिवस यानी कि इनोवेशन डे मनाया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए, का पहला प्रश्न था कि हाल ही में कौन सी 2 नई आईपीएल टीमों की घोषणा की गई थी? तो ये टीम थी आपकी अहमदाबाद और लखनऊ। तो अब टोटल 10 टीमें हो गई हैं आईपीएल की जो अगले साल खेलेंगी। और दूसरा था कि हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार करके सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? देखिए, ये देश आपका सूडान है। और तीसरा था हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वो वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगी? तो ये देश आपका सऊदी अरब है। और चौथा था कि किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है और उन्होंने ये चौथी बार अपने नाम किया है? तो देखिए, ये चौथी बार अपने नाम किया है कंगना रनौत ने। और पांचवा था कि यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो देखिए, इस फार्मूला 1 रेस को मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था। और देखिए, जो परसों का वीडियो है उसको देख के आप रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि परसों मैंने जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हैं सबके विनर्स का नाम बताया था। अब तक जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, ठीक है, तो उसको एक नज़र में आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवीजन कर लीजिएगा। और जो मंथली करेंट अफेयर का वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको भी आप देख डालिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।